हमारे भारत में हर आदमी अपने आप को एक बहुत बड़ा सलाहकार मानता है। सलाहें 2 तरह की मुख्य होती है, एक तो कानूनी सलाह और एक स्वास्थ्य संबंधी सलाह। और व्यक्ति किसी भी समस्या से ग्रसित व्यक्ति को सलाह देता है, पर सहायता नहीं देता है। बस वो बताता है कि तुम ऐसा-ऐसा कर लेना, पर उसमें कोई मदद अगर वो माँगे, तो उसके पीछे हट जाता है। ऐसी मुफ्त सलाहें बहुत से लोग देते हैं। कोई यदि बीमार भर्ती है और उसकी तीमार पूछने के लिए, छाता पूछने के लिए अगर कोई वहाँ अस्पताल में जाए कि क्या बीमारी है, कि साहब इसको तो टीबी है। अरे परसों के दिन ही हमारे पड़ोस में एक आदमी को टीबी थी, मर गया वो। तो आधा तो वो वहीं मर जाएगा। परंतु यदि सकारात्मक अगर व्यक्ति उसको सलाह देगा तो कहता है कि टीबी है, तो कहेगा टीबी कोई बीमारी है क्या? अब एक ज़माना था जब टीबी बीमारी हुआ करती थी, अब कोई टीबी बीमारी नहीं है। ये साध्य रोग है, असाध्य नहीं है। और सरकार ने पूरी गारंटी ली है कि कोई भी टीबी का बीमार होगा उसकी पूरी इलाज करने की गारंटी हम लेते हैं। और ऐसे कोई भी व्यक्ति अब आजकल टीबी से मरते नहीं है। एक ज़माने की बात थी जब टीबी से लोग मर रहे थे, उसे क्षय रोग कहते थे, अब तपेदिक कहते थे। अब वो कोई बात नहीं है, ये एक साध्य रोग है। आप बिल्कुल बेफिक्र मत करो, आप तो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाओगे, तो वो ठीक हो जाएगा। और यदि उसको किसी प्रकार से कर दिया तो वो मर भी सकता है। तो ये सलाहें बहुत महत्वपूर्ण रखती है। एक जन्मदिन के समारोह में एक डॉक्टर साहब और एक वकील साहब दोनों मिले। तो वकील साहब ने डॉक्टर साहब से कहा कि पिछले बहुत दिनों से कई कार्यक्रम आप अटेंड नहीं कर रहे हो, मैं आपको हमेशा अनुपस्थित पाता हूँ, आप आते क्यों नहीं हो? डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या है, बड़ी परेशानी है। दिन भर मैं क्लिनिक में मरीजों को देखता हूँ, यहाँ पे अपन एंजॉय करने के लिए आते हैं, खाने पीने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे भी मेरे को लोग बाग पीछा नहीं छोड़ते कि डॉक्टर साहब मेरे को दस्तें लग रही है, कोई कह रहा है मेरे को बदहजमी हो रही है, कोई कह रहा है मेरे को जुकाम हो रहा है, कोई सब अपनी अपनी दवाइयाँ पूछते हैं, मेरे से सलाह लेते हैं। तो मेरा काम तो इसे समय इसी में बीत जाता है। तो वकील साहब ने उनको कहा, सलाह दी कि आप ऐसा करोगे कि डायरी रखो, जो भी आदमी आपसे कोई भी समस्या के बारे में पूछे तो आप उसका नाम नोट कर लो, किस किस को आपने चिकित्सीय सलाह दी, क्या क्या दवाइयाँ खाने के लिए कहा, ये सब नोट कर लीजिए। उसके बाद में दूसरे दिन सुबह घर पे जा कर के उन सब व्यक्तियों के बिल बनाइए और अपने नौकर के साथ में उनके घर पे बिल भिजवाइए कि रात को जो जो भी मतलब आपको डॉक्टर साहब ने सलाह दी थी और दवाइयाँ उन्होंने लिख के दी थी या बताई थी, उनका ये बिल है। तो डॉक्टर साहब 10-15 आदमियों ने देखा, उन सब की डायरी में नाम नोट किए, सबके बिल बनाने लगे। जब वो बिल बना दिए और अपने नौकर से कहा कि जाओ ये बिल लेके जाओ और सबसे पैसे लेके आओ। तो वो नौकर जैसे ही घर से बाहर निकला तो उनका वकील साहब का नौकर घर में आ गया। तो उन्होंने कहा, भाई क्या है? कि रात को हमारे वकील साहब ने आपको एक कानूनी सलाह दी थी, उसका ये बिल है, ये आप पेमेंट करो। तो मुफ्त सलाह कभी नहीं देना चाहिए। वकील साहब ने भी वो सलाह दी तो वो मुफ्त नहीं थी, उन्होंने भी उसका बिल बनाया, क्योंकि वो भी परेशान थे कि कोई भी व्यक्ति के साथ मेरे ऐसा झगड़ा चल रहा है, मेरे ये दहेज का मामला है, मेरे इस प्रकार से ये हो गया, कोई सीमा विवाद है, कोई क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो इस प्रकार से मुफ्त सलाह किसी को भी नहीं देनी चाहिए। और यदि मुफ्त सलाह देना हो तो सहायता करें, सलाह न दें। उसकी समस्या का निराकरण करें, न कि उसे और ज़्यादा उलझा दें। यही सलाह का सबसे ज़्यादा अच्छा प्रतिसाद होगा।